राधे राधे बच्चों। बेटा इस लेक्चर में हम बात करेंगे PYQs कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। FeCN6 4- और FeH2O+2 आर डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सोल्यूशन। अच्छा, एक पहले बात सुनो। आपको पहले देखना है कि Fe के साथ एक जगह लगा है CN6 4-। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है Fe का? 6 और गए 4+2, और एक है आपका FeH2O, ये भी 6 होना चाहिए था, +2। ठीक, तो यहां पर भी इसका +2 आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो बराबर है, लेकिन यहां पे आपका जो लिगेंड है उसकी रिएक्टिविटी अलग है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पहले मैं आपसे बात करूंगा हमारे पास कितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर मैं आपसे बात करूं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। एक है CO, उसके बाद CN, EDTA, EN और NH2। ये 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और H2O+3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सेंट्रल मेटल एटम के साथ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत कम दिखाता है, लेकिन जब दिखाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। तो ये 5 जहां आपको दिखाई देंगे वहां पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। +2 के हिसाब से Fe के पास 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से पेयर्ड हो गए तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। H2O स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा है Fe, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसलिए दोनों अलग तरीके का कलर दिखाते हैं। ठीक है, तो अलग कलर दिखाने का रीजन होता है DD ट्रांजिशन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो चेंज हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड की वजह से। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है वो 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल के बीच के गैप को डेल्टा O या डेल्टा T को बढ़ा देता है। Why CO a strong ligand then Cl-? CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्यों? अगर हम CO की बात करें तो उसके पास एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होता है। एम्प्टी पाई ऑर्बिटल होता है, अगर हम इसकी बात करें तो हमने सिनर्जिक इफेक्ट पढ़ा था। ये है CO, और ये मेटल के साथ सिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड है जहां पर मेटल CO को अपना पेयर देता है, और ये पाई है जहां पर C अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को देता है, और ये पाई स्टार है, ये है आपके एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, और एक तो ये था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, और दूसरी बात, जब भी आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करेंगे तो आप बात करोगे उसके डेल्टा O के गैप की। ये पाई ऑर्बिटल, एम्प्टी पाई ऑर्बिटल डेल्टा O का जो गैप होता है उसे बढ़ा देता है। इसको हम NCERT में देखते हैं। The metal carbon bond in carbonyl possess both S and P character. The MC sigma bond is formed by donation of pi electron from carbon to, मैंने उल्टा बता दिया वहां पे, कार्बन टू मेटल, इसको इधर कर दो, कार्बन टू मेटल, और यहां पर मेटल टू कार्बन। अब ठीक है, बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी बात, द मेटल कार्बन the metal carbon pi bond is formed by the donation of pair of electron from the filled d orbital into the anti-bonding pi star carbon monoxide. The metal ligand bonding create a synergic effect जो स्ट्रेंथ बढ़ा देता है CO की। ठीक है, ये सिनर्जिक इफेक्ट की बात है जो CO में सबसे अलग देखी जाती है, और ये डेल्टा O का गैप बढ़ा कर देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी।
CONS6, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ VBT, ठीक है, ऑल्सो कॉमन, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, केस लेते हैं CONS3 होल 6 प्लस 3 का। इसमें कोबाल्ट जो है, जिसका Z है 27, उसके पास इलेक्ट्रॉन है 4s2 3d7, ठीक है। यहां पर अगर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो वो आता है +3। एक बात, अब +3 ऑक्सीडेशन मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। अब अगर आप पूछो कैसे आया +3, तो वो भी बता देता हूं मैं। कोबाल्ट को मानो X, 6 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले NH3 इज इक्वल्स टू +3, तो X आ गया आपका +3। एक बात, कोबाल्ट को मानो, अब कोबाल्ट ये आ गया, अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, दिखा दिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब S खाली पड़ा है, P खाली पड़ा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा इनके इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपके पास यहां दिखाई देंगे ये 6 ऑर्बिटल्स D2sp3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। पहले भरे जा रहे हैं इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी हम इसको बोलेंगे। दूसरा नाम है इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक के साथ साथ कलर भी शो नहीं करेंगे, कलरलेस। और कोई बात, ऑक्टाहेड्रल इसकी ज्योमेट्री बनेगी। Fe 1 2, नहीं सॉरी, CO था बीच में, CO 1 2 3 4, तो ये कैसी है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। अब वो कह रहा है राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन मैं आपको वैसे बता दूंगा, sp3d2, क्योंकि वीक लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो dsp2, इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल, इसका नाम है स्क्वायर प्लेनर। एक काम करते हैं, हम सारी हाइब्रिडाइजेशन एक बार ही देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन आए तो। देखो, ये है हाइब्रिडाइजेशन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, मुझे सबसे ज्यादा देखना है 4 को और 6 को। 4 वाला हो सकता है sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, या D पहले भरा जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर। ये वाला D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, ये भी D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। अगर ये D बाद में भरा जाता है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। D पहले भरा जाता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलर दिखाता है, ये हम डी ब्लॉक चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। ये 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। पूरा इस पेज को देख लो और याद कर लो। चलिए, अब बारी आती है स्टेट रीजन फॉर CO स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है NH3 से। अभी बताया था मैंने CO क्यों स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है, क्योंकि उसका पाई ऑर्बिटल वैकेंट होता है जो डेल्टा O के गैप को बढ़ा देता है, सिनर्जी इफेक्ट वाली बात। द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ NiCO4 इज नॉट सेम एज NiCN, क्योंकि CO, एक मिनट, अगर मैं देखूं NiCO4 तो यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आता है 0। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं निकल को देखूं तो निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन में D8 आएगा और S2 आएगा। अब जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO की वजह से इधर चले जाएंगे और आपका D कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। D कंप्लीटली फिल्ड का मतलब कलर शो नहीं करेगा, ठीक है, डायामैग्नेटिक और कलर शो नहीं करेगा क्योंकि D कंप्लीटली फिल्ड है। दूसरी बात, S खाली है और 3 P खाली है,
ये कैसे पता चलता है कितने डब्बे चाहिए? वो इससे पता चलता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। निकल के साथ 4 सीओ लगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर मान लो 3 सीओ लगे होते तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता, 6 लगे होते तो 6 होता। अगर सीओ की जगह में कोई ऐसी चीज रख दूं जो डाइडेंटेट हो, जैसे EN या OX, तो वो डबल हो जाता है, 3 का डबल 6 हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना। ऑक्सीडेशन नंबर तो मैं निकाल के दिखा ही रहा हूं। अब ये हो गया आपका sp3। अगर मैं लेता हूं NiCN O2-, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया था, इस बार ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? X प्लस 4 माइनस 1K इज इक्वल्स टू -2। X आएगा +2, इस बात को ध्यान में लो। और अब निकल का जो चार्ज होगा वो होगा पहले भी निकल ही था, हाँ, वो होगा +2 का। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 3d का सिर्फ 8 रह जाएगा। अब जो 3d के 8 है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से पेयर अप कर लेंगे, और अब हमारे जो 4 डब्बे होंगे वो होगा DsP2। दोबारा सुनो, पहले s के 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे, COB और CNB। पहले s के 2 इलेक्ट्रॉन गए थे, अब s का इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो चारों ने पेयरिंग कर ली, जिस वजह से आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई DsP2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो। पहले इसका आंसर पढ़ लो पूरा, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचता हूं। ठीक है, फिर वही वीडियो को पॉज करो, पूरा आंसर पढ़ो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, एक्सप्लेन CO2+ इज इजीली ऑक्सीडाइज टू। अब ये वही आपके क्वेश्चन नहीं आ गए जो अभी हमने डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़े थे। कोबाल्ट 2+ अपने आप को कोबाल्ट 3+ में क्यों ऑक्सीडाइज कर लेता है? क्योंकि वो D6 कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। CO इज अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स देन, ये सेम क्वेश्चन देखो, अभी ऊपर भी आया था ये सेम, और पीछे भी आया था, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि CO स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है NH3 से, तो उसका जवाब क्या होगा? एक बार मैं उसका पूरा जवाब आपको बुक से पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है, आईपैड में नहीं है मेरे पास, सुनो। Ligand such as CO has empty pi orbital which overlap with filled d orbital, ठीक है, T2G ऑर्बिटल of transition metal forming pi bond, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं। Hence CO is a pi acceptor ligand which can accept the electron density, जो accept कर सकता है electron density from the metal atom into their pi और pi star orbital। pi star orbital मैंने आपको एम्प्टी दिखाया था सिनर्जिक बॉन्डिंग में। These pi interaction increase, ये pi interaction बढ़ा देती है जो डेल्टा O होता है, ऑक्टाहेड्रल का जो गैप होता है T2 और EG के बीच में। आगे चलते हैं। What is mean by the CFT? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आप क्या समझते हैं? हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल? मैंने अभी आपको बताया, अगर वो डेल्टा O या डेल्टा T ज्यादा होगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, अगर वो कम होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ठीक है, एक बार हम इस CFT को देख लेते हैं। देखो, यहां पर ये 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं D के, जिनकी एवरेज एनर्जी है इतनी, वो डेल्टा O का गैप रखते हैं, ऊपर आता है EG, नीचे आता है T2G, याद रखना। दूसरा, देयर आर 2 केसेस, एक डेल्टा O ज्यादा हो पेयरिंग से, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर लेगा T2G के अंदर। अगर डेल्टा O कम हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। इस पूरे को समझ लो। यही केस अगर टेट्राहेड्रल में होता तो EG और T2G के जगह E और T2 बन जाता, एक बात, और जो डेल्टा O गैप है वो आपका डेल्टा T हो जाता, और पेयरिंग के बाद हम थर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते। ठीक है, दोनों केस स्क्रीन रोक के समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब वो CFT की बात कर रहा है, इसका आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। रेफर टू 178 179। ये देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ degenerated d orbital into 3 orbital of lower energy T2G and 2 orbital of higher energy EG set due to the interaction of ligand in octahedral
क्रिस्टल फील्ड इज नोन एज CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसको देखो आप। फिर उसके बाद ये बना के दिखाया, बिल्कुल NCERT का सेटअप है। आगे उसके बाद वो कहता है कि एग्जांपल ले लो जिसमें मैंगनीज के साथ H2O है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। उसके 5 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आएंगे? H2O एक वीक लिगेंड है तो 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो 1 2 3 4 5। मान लो H2O की जगह मैं CN वगैरह यूज करता तो ऐसा होता। जो करके दिखा रहा है वो CN का। CN में उसने क्या किया, ये कर दिया सेटअप। T2G जीत गया। डेल्टा O बड़ा था पेयरिंग से तो नीचे T2G में ही सारी पेयरिंग हो गई। एक बार इस पूरे आंसर को देख लो। पहले इसको देखो स्क्रीन रोक के, फिर इसको पढ़ो, इस एग्जांपल को, फिर इस एग्जांपल को रोको। ठीक, चलिए और कोई बात इसमें बताने वाली? T2G देखो, एक पॉइंट और समझाने वाला है कि डेल्टा T, ये आपके MCQs में आता है, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O। चलिए आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन कराया भी था मैंने आपको। स्प्लिटिंग वाला हो गया। हाउ डज द मैग्नीट्यूड हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हाउ आर दीज टू कांस्टेंट रिलेटेड? क्या समझते हो आप स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट से? इसमें हम एक केस ले लेते हैं बेटा, मेटल का लिगेंड के साथ। एक मेटल है जो लिगेंड के साथ रिएक्ट करके Ml बनाता है, फिर Ml लिगेंड के साथ रिएक्ट करके Ml2 बनाता है, फिर Ml2 लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml3 बनाता है, फिर Ml3 लिगेंड के साथ रिएक्शन करके Ml4 बनाता है। यहां आपका आता है K1 K2 K3 K4। मैं बता देता हूं K1 क्या आता है, बाकी फिर आप देखते रहना। प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से इसका आएगा, इसका चारों कर लोगे। और अगर मैं K1 मल्टीप्लाई में K2 मल्टीप्लाई में K3 करूं मल्टीप्लाई में K4, तो मेरे पास आता है कांस्टेंट K और इसका इनवर्स हो जाता है 1 अपॉन बीटा, होता है 1 अपॉन K। फिर वही लॉग कर दूं तो ऐड हो जाएगा, वो तो सारी बातें पता है। अब इसको, ये बात समझ में आ गई। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? K1 K2 K3। और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है? उनका प्रोडक्ट। और ये दोनों रिलेट कैसे करते हैं वो बता दिया। एक बार फिर भी हम आंसर देखते हैं। देखो एक बार ये डेफिनेशन पढ़ लेना इसकी, फिर उसके बाद ये करके दिखाया। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कौन है? K1 K2 K3 K4। और ये बीटा 4 क्या है? उन सबका जोड़। तो बीटा 4 इक्वल्स टू K1 K2 K3 K4 ओवरऑल। पूरा आंसर देख लो क्वेश्चन नंबर 16। आता नहीं है वैसे, कभी आया हुआ है, आप देखते थे किस पेपर में आया हुआ है। ऑल इंडिया में आया है, तुम्हारे में नहीं आता। डिस्क्राइब द शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCl करा चुका हूं पीछे। लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरअप कर देगा। पेयरअप करने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा वो डायमैग्नेटिक आएगा और एक अंदर का खाली होगा, इसलिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। यूजिंग द VBT प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6। देखो COF6 में F जो है आपका वो वीक लिगेंड है, 3-। यहां पे इसको मैंने लिया X, फिर वही सारी चीजें 6-1 वाला -3, X इक्वल्स टू +3। कोबाल्ट जिसका Z होता है 28 27, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे 4s2 3d7। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने कोबाल्ट 3+ बनाने के लिए, तो 4s0 3d6, ठीक है। अब ये आ गए आपके 6 इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नहीं, वीक लिगेंड है, इसलिए 6 लिगेंड जो होंगे वो लेंगे sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री,
ठीक है, आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब Cr के साथ 2 H2 और 2 C2O4 है। पहले तो मैं आपको C2O4 बताऊं क्या होता है। C2O4 इसको ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। इसका चार्ज होता है -2। इसको OX से भी दिखाया जाता है, ठीक, और ये बाइडेंटेट होता है, 2 जगहों से जुड़ता है। तो जो इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये बनेगा। पहले आप 6 इस तरीके से बॉन्ड बना लिया करो, उसमें से 2 दे दो आप इस OX को और 2 दे दो आप इस OX को और 2 H2O। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो X प्लस 2 0 प्लस ट्वाइस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू -1। 4 में से गया 3, X इक्वल्स टू -3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में H2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो सकता है, लेकिन साथ में OH बैठा है तो क्या स्ट्रॉन्ग बन पाएगा। आगे CONH3 होल ट्वाइस EN, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। EN भी आपका एक डाइडेंटेट है, बाइडेंटेट EN, जिसका मतलब है इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन को इस तरीके से दिखाया जाता है। मैं अभी आपको पूरी एक टेबल दिखाऊंगा, उसमें से कुछ नाम याद करा दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता लेकिन 2 जगहों से जुड़ता है। तो फिर अगर मैं EN किसके साथ बैठा है, CO को कराता हूं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D पहले भरा जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से नहीं होंगे। आपको फिर भी करके चेक करके देखना पड़ेगा। एक NH2 लगा दिया, दूसरा NH2 लगा दिया, ये आपका EN, ये आपका EN, ठीक। उसने पूछा था कॉम्प्लेक्स बना के देखो, हाइब्रिडाइजेशन लिखो, शेप बनाओ और मैग्नेटिक बिहेवियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFT ऑक्टाहेड्रल के लिए मैं समझा चुका हूं अभी आपको। अगला क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो लिगेंड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने एक सीरीज बनाई जिसमें हमने सारे के सारे लिगेंड्स को अरेंज कर दिया उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से। आओ उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर 20, फिर वही 178, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो, द लिगेंड विद स्मॉल साइज एंड लार्ज नेगेटिव चार्ज विद good sigma donor and pi acceptor property will give large field splitting, ठीक है, ये CFT की एक प्रॉपर्टी है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा O इज गिवन बाय स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ये एक सीरीज से दिया गया जो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर देती है डेल्टा O का, उस सीरीज को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आगे चलते हैं। यूजिंग VBT फिर से दोबारा बनाओ, हो चुका है ये। On the basis of CFT theory, write the electronic configuration of D5। अब D5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर डेल्टा O पेयरिंग से बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, आएगा T2G5 और EG0। और अगर इसका उल्टा होता तो T2G में 3 जाते और EG में, मैंने T क्यों लगा दिया यहां पे, 2 जाते, ठीक। अब NiCO4 के पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जी हां, और NiCl4 2- के पास स्क्वायर प्लेनर है। अच्छा, और दोनों ही डायमैग्नेटिक है। देखो भैया, मैंने आपको बताया था NiCO4 जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो S के होते हैं वो D को भर देते हैं, जिस वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन बचती है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता। NiCl4 में S जो होता है वो आपका खाली होता है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। इसीलिए दोनों के दोनों डायमैग्नेटिक है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने VBT में करा था। चिलेट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं इसको देखते हैं हम।
डेफिनेशन आ गई। द केमिकल कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम इज अटैच टू नेबरिंग एटम बाय एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, जैसे EN, OX, EDTA वगैरह वगैरह, तो उसको हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट और क्लोज चेन बनाते हैं, ये स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जिनके पास अलग अलग लिगेंड्स हो उनको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। coordination complex that contain more than one type of ligand is known as heteroleptic complex। उसका एक एग्जांपल भी दे दिया। आगे चलते हैं। 2023 में आया, थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए बार बार कह रहा हूं, थ्योरी वाले क्वेश्चनों पे भी ध्यान दो। आगे, यूजिंग द VBT एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशन टू पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स MnCN6। इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ। अब देखो, आपके पास जो है वो है MnCN6 3-, जो मैंगनीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बैठेंगे तो वो आएगा x + 6 1 माइनस वाले -3, तो x इज इक्वल्स टू +3। एक काम हो गया। दूसरा काम, Mn3+ का मतलब क्या हुआ, मैंगनीज जो होता है वो होता है 4s2 3d5। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इसमें से निकाले और एक इसमें से निकाला, बचा 3d4। 3d4 को हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, 1 2 3 4। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती पेयरिंग करें, वो सिर्फ 2 ही डब्बे खाली करेगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बनाने की इजाजत है, तो वो बनाएगा D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे अब भी दिख रहे हैं इसलिए पैरा और कलर भी शो करेगा। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कलर भी शो करेगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्ट्रक्चर। आगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं इसके पास, 1 2 2 ब्रैकेट में 2 + 2, और बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा, इनर या आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। NiH2O6 aqueous is green in color whereas NiH2OEN is blue in color। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो सीधा सीधा हमें एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है लिगेंड के अंदर, जो है EN। तो आप कहोगे कि कलर शो करने में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं जब डेल्टा O का गैप कम या ज्यादा होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो डेल्टा O का गैप बढ़ा देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, आंसर पढ़ लेते फिर भी हम इसका। लिगेंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एग्जिबिटिंग द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। H2O एक वीक लिगेंड है, हाँ जी, विच कॉज स्मॉल DD ट्रांजिशन। कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स इसी वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। वेयर एज इथेन 1,2-diamine यानी कि EN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ड्यू टू विच DD ट्रांजिशन जो होती है वो बढ़ जाती है और हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिस इथेन 1,2-diamine कोबाल्ट 3 सल्फेट। अब मैं बताता हूं आपको इस ट्रिस का मतलब क्या है। EN जो है इसका नाम है इथेन 1,2-diamine। इथेन 1,2-diamine, अगर किसी के नाम में ही डाई आ जाए तो हम इसके बाहर 2 3 और 4 मतलब इसके नंबर को दिखाने के लिए बिस ट्रिस, टेट्राकिस 5 के लिए, पेंटाकिस 6 के लिए, हेक्साकिस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा, अब वो कह रहा है यहां पर कितना EN है, ट्रिस EN मतलब कोबाल्ट EN होल थ्राइस। राइट द फॉर्मूला एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस लो सल्फेट। अच्छा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर उसने 3 लिया।
सल्फेट का मैं ऑक्सीडेशन नंबर जानता हूं, होता है -2, एन का 0 होता है। ठीक है, तो अब ये -2 यहां आ जाएगा और उसका +3 जो है वो यहां आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, COEN होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट होल ट्वाइस SO4 थ्राइस। इसको ध्यान दो, ये कहां से आए हैं? ठीक है, ये यहां से आए हैं, ये 9th क्लास में आपने क्रॉस किया होगा। ठीक है, जब फॉर्मूला बनाते थे छोटे मोटे। तो इसका फॉर्मूला बता दें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 3 EN लगे हुए हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है D2sp3, D2sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसकी शेप पूछे तो कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल। आगे चलते हैं। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, इसका मतलब Eg में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब जो डेल्टा O है वो छोटा है। इज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैज कंपाउंड ऑफ हाई स्पिन, क्या ये हाई स्पिन का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या लो स्पिन का है? ये हाई स्पिन का है, क्योंकि इसमें उ 1 2 3 4 4 भरे हुए ना डब्बे। ठीक 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 ठीक, एक डब्बा खाली है। अब डिपेंड करता है, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो ये DsP2 भी हो सकता है। कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें 3 नीचे भरे एक ऊपर भरा है, 3 नीचे भरे एक ऊपर भरा है, तो एक खाली है। एक खाली है, तो भैया मेरे को लो स्पिन ही लेना पड़ेगा DsP2 के हिसाब से। ड्रॉ द CFT, बन जाएगा, CFT बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। CFT देखो इसकी, ये 5 है, ये डेल्टा O गैप है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन मुझे इसका आंसर चेक करना पड़ेगा 26वें का। फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, ठीक है, 10 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन इसलिए बोल रहा है क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। और ये इसकी T2G है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री, ये कर चुके हम क्वेश्चन से। कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस CuNS3। ठीक है, अब इसमें स्पिन ओनली यानी कि इसका बोहर मैग्नेटोन निकालो। स्पिन ओनली का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? जो कोबाल्ट, जो कॉपर होता है उसके ऊपर इस वक्त +2 चार्ज है, +2 चार्ज है मतलब 4s0 3d9 है। और ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन 3d9 का क्या ही करेगा? 1 2 3 4 दूनी 8 और 1 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन ओनली है 1। ठीक है, बोहर मैग्नेटोन निकालना हो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो 1 1 + 2 n + 2। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना मैं? अभी करा था, हाँ, n + 2। और बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सेकंड पार्ट। +2 ऑक्सीडेशन से ये रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अनपेयर्ड है और ये बोहर मैग्नेटोन है 1.73। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स FeH2O6 2+ और NiHO। ठीक है ठीक है, अब जो ये दिखाई दे रहा है आपका, ये वीक लिगेंड है, तो ये बनाएगा ऑक्टाहेड्रल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2। बस ये तो बताना। मैग्नेटिक कैरेक्टर, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बनाएगा DsP2, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डायमैग्नेटिक बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये बनाएगा पैरा, और इसके पास ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए बनाएगा डाया। आंसर देखना चाहो तो देख लो क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा आंसर। जल्दी देखो, इसका नेक्स्ट पेज देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन दिखा रखी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आउट ऑफ COFe6 और
COEN होल थ्राइस, विच वन कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, मोर स्टेबल, वगैरह वगैरह। आ जाओ, ये एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, तो पैरामैग्नेटिक तो निकला। अच्छा मैं इसको बोल रहा हूं ए और इसे बोल रहा हूं मैं बी, तो पैरामैग्नेटिक कौन निकला? ए। वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा तो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। अब कौन ज्यादा स्टेबल है दोनों में से? ईएन जो है वो चिलेट इफेक्ट दिखाता है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन है जो पेयरिंग कर देगा? पेयरिंग करके आपका आएगा ईएन, बी। उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन है? ए। देखो जो वीक लिगेंड है वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और उल्टा बोल दिया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाद में भरेगा, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जो पेयरिंग कर देगा वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ईएन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि चिलेट इफेक्ट है। व्हाट इज मीन बाय द सीएफटी बता चुका हूं, D4 बना चुका हूं, ये सब पूरा क्वेश्चन करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 31, राइट द स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग। पहले देखो यहां पर कितने हैं इसके पास, 4 और 2, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड का मतलब या तो D2sp3 या sp3d2। मुझे दिखाई दे रहा है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है NH3। NH3 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या बनाएगा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। COEN, EN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये मत कहना कि यहां पे 3 लिगेंड है, लिगेंड 3 है लेकिन वो डाइडेंटेट है इसलिए 6 बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल। NiCN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तीनों के तीनों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तीनों के तीनों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसकी बनेगी हाइब्रिडाइजेशन DsP2, इसकी बनेगी D2sp3 और इसकी बनेगी D2sp3। शेप का नाम पहले का ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसके पास बचेंगे, मेरे ख्याल से इनमें से किसी के पास नहीं बचेंगे, अगर बचेंगे तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायमैग्नेटिक, ठीक। उसके लिए आपको देखना होगा, जैसे CR है, हाँ CR के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बताता हूं कैसे। ये CR है, ठीक है, इसका Z है 25, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d4 और 3d5। अब हमारे पास इसके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 2 और 1 3, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे। अब आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये है, तो इसके D पहले से ही खाली है, तो D2sp3 तो ये जाएगा ही जाएगा, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसको बनाएंगे पैरा। एक बात और, कलर भी शो करेगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर पूछेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर तो ये पैरा है, कौन? CR वाला। Ni वाला पैरा नहीं है, मैं करा चुका हूं उसको, कोबाल्ट वाला भी पैरा नहीं है, ठीक है, ऑल पेड आ जाएंगे। Fe वाला भी ऐसे ही करता है, Fe के पास जब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कुछ भी कर लो, उसको पेयरिंग करने के बाद एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो Fe3+B पैरा ही रहता है। ये चीजें ध्यान रखना, एक CR और एक Fe। एक्सप्लेन द फॉलोइंग केस गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन। निकल डज नॉट फॉर्म लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। निकल क्यों नहीं बनाता लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? क्योंकि निकल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 28। 28 जिसके पास होंगे उसके 2 इलेक्ट्रॉन गए भी, तो बचेगा क्या? 8। अब 8 में पेयरिंग करेंगे तो एक ही D खाली बचेगा, तो वो DsP2 तो बना सकता है, D2sp3 नहीं बना सकता, ठीक। आगे द पाई कॉम्प्लेक्स, फिर भी मैं इसका आंसर अभी चेक कर दूंगा। द पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स ओनली। पाई कॉम्प्लेक्स वो होते हैं बेटा जिनके अंदर पाई ऑर्बिटल खाली होता है और उनके अंदर आके बैठते हैं लिगेंड्स या कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। CO2+ is easily oxidized to CO3+ in presence of
स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये डी ब्लॉक से हम कितनी बारी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो D6 T2G D6 कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। ये 32वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देखते हैं आंसर इसके। क्वेश्चन नंबर 32 लो, इन केस ऑफ Ni इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3D8। ठीक है, वही बताया था जो तुम्हें, वही है पूरा आंसर, चेक कर लो। ठीक है, तो D2 के लिए डी 2 डब्बे खाली होने चाहिए, ये पेयरिंग करेगा तो भी 2 डब्बे खाली नहीं होंगे। दूसरा क्या था, पाई complex. The transition metal and ion have empty d orbital into which electron pair can donated by ligand containing pi electrons। ठीक है, जैसे CH2 अब बात सुनो, इसके अंदर क्यों खाली होता है, क्योंकि हम बात करते हैं N-1D और NS2 की। जो ND होता है पूरा खाली होता है, उस खाली का फायदा उठाते हैं वो, और लिगेंड जो पाई बॉन्ड बनाए हुए होते हैं जैसे C6H5 और CH2 वो उसके अंदर जाके बैठते हैं। अगला CO वाला मैंने आपको कई बार बता दिया। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर, पहले मैं आपको सारे आइसोमर दिखा दूं। देखो, देखो हमारे पास कौन कौन से आइसोमर्स आते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर वो जो अपनी 180 डिग्री पर रोटेशन दिखाए, ऑप्टिकल रोटेशन, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो जो सिस और ट्रांस बनाए या फेक और मर बनाए। अब अगर 4 वाले हैं तो या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता क्योंकि उसके सारे एंगल इक्वल होते हैं। स्क्वायर प्लेनर होगा तो वो बनाएगा सिस और ट्रांस। ये दोनों ऐसे आमने सामने होंगे क्रॉस में तो ट्रांस, और ऐसे सामने सामने होंगे तो सिस। चेक करो, ठीक। 6 वाले होंगे तो 6 वाले में अगर 4 एक साथ होंगे तो सिस और 2 अलग होंगे, और 4 ऐसे होंगे और उनको 2 क्रॉस कर रहे होंगे तो ट्रांस। ऐसा भी हो सकता है 6 वाले में 3-3 हो, 3-3 ऐसे हो जो एक दूसरे का ट्रायंगल बनाकर एक दूसरे के ट्रायंगल का फेस देख रहे हो तो उसे बोलते हैं हम फेशियल, और अगर वो एक दूसरे के ट्रायंगल को काट रहे हो तो उसे बोलते हैं मेरिडियन। ठीक, 6 वाले अगर 3-3 में हो तो फेशियल मेरिडियन, 4 और 2 में हो तो सिस ट्रांस, और 4 वाला अगर टेट्राहेड्रल हो तो कुछ नहीं दिखाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो तो दिखाएगा। ऑप्टिकल बता दिया मैंने आपको। जो अपने आप को ना चेंज करे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो अपने आप को 180 डिग्री पर चेंज कर ले वो ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव को हम नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज और एनेंशियोमर कहते हैं, जैसे ये दिखा रखा है। ठीक, अब देखो, जब ऐसा डाइलिगेंट लगा होता है जिसके सिर्फ 2 ही डाइलिगेंट लगे होते हैं, 4 वाला, ठीक है, 2 डाइलिगेंट का मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, वो ऐसा तितली जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर यही मैं 6 वाला कर दूं, देख लो पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, अगर मैं 6 वाला कर दूं पंखे जैसा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। समझ लो इसको, पहले इसको देखो, स्क्रीन को रोको, पूरा पढ़ो, अब इसको रोको, पूरा पढ़ो, अब इसको रोको और पूरा पढ़ो। ठीक, अब बारी आती है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की। अगर आपके जो भी आपका केस दे रखा है उस केस में 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखा रहे हैं तो वो होगा आपका कोऑर्डिनेट आइसोमर। सॉल्वेट आइसोमर वो होगा जिसके अंदर लिगेंड या आउटर आयन H2O हो। इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 6 H2O अंदर, 3 Cl बाहर, अगर एक H2O बाहर, ये वायलेट कलर दिखाता है, अगर एक H2O बाहर कर दिया तो ग्रे ग्रीन कलर दिखाता है, अगर एक और H2O बाहर कर दिया, 2 नहीं लगा यहां पे, तो ग्रीन दिखाता है। ठीक है, और तीनों H2O बाहर कर दिए तो पता नहीं कौन सा कलर दिखाता है, लिखा हुआ नहीं यहां पे। सॉल्वेट वो होता है या हाइड्रेट वो होता है जिसमें लिगेंड या आउटर आयन H2O हो। अब बारी आती है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर वो दिखाते हैं जो एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं, CN या NC, CN या NC, CNS या NCS। ठीक, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कौन दिखाते हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बदल जाए। ठीक है, अच्छा, यानी कि लिगेंड जब आउटर आयन से बदले तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बदल जाए। एक चीज और देख लो, बहुत देर से हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, पूरी टेबल देख लो लिगेंड की। मैं 2 मिनट के लिए रोकूंगा, आपको याद करनी पड़ेगी। एक ये सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयरन के साइंटिफिक नेम,
सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ओरम, मरकरी का हाइड्राजिरम और आयरन का फेरम। अब ये वो जो पॉजिटिव लिगेंड्स है, जिनको ये अजीब सा कलर कर रखा है, इनको मत याद करना। ये न्यूट्रल लिगेंड है आपके, एक्वा, अमाइन, ईएन जो बहुत देर से यूज कर रहा हूं, सीओ जो सबसे स्ट्रांग है, ये तीनों भी आ जाते कभी कभी, फॉस्फाइन, ओएन, एनओ और सीएस, ये दोनों भी आ जाते हैं। सारे के सारे अभी तक न्यूट्रल है। अब आएंगे नेगेटिव लिगेंड, हैलाइड्स -1 चार्ज है सबका, एम्बिडेंट सारे देख लो। बेटा स्क्रीन रोक के इनको लिखना, ये वाले देखो भाई -1 ही चल रहा है, ये लो, ये वाले भी देख लो -2 वाले। और अब पॉली, ये लो पॉली को इधर खोल देता हूं। ठीक ठीक, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चनों पे आ जाओ। किस तरीके का आइसोमेरिज्म दिखा सकता है ये? यहां पे 5 NH3 है, तो वो तो हटाई दो सिस ट्रांस वाली टेंशन, एक NO2 लगा हुआ है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो दिखा ही सकता है। आगे व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ये दिखा सकता है? अगर ये SO4 और Cl को बदल लेगा तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। यहां पर 2 स्फेयर है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेंटिसिटी? कोई चीज कितनी जगहों से, कोई लिगेंड कितनी जगहों से जुड़ रहा है, वो डेंटिसिटी है। एक जगह से जुड़ रहा है तो मोनोडेंटेट, 2 जगह से जुड़ रहा है तो डाइडेंटेट। नेम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लो, ओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहां पर हम पहले पॉजिटिव पार्ट को यानी कि पोटेशियम को लिखेंगे। आउटर आयन के साथ कभी भी डाई ट्राई नहीं यूज किया जाता, पोटेशियम। फिर लिगेंड का नाम हेक्सा फ्लोरो, पोटेशियम हेक्सा फ्लोरो या फ्लोराइडो। क्रोमेट। अब देखो, अगर आपका ये आउटर आयन पॉजिटिव है तो स्फेयर नेगेटिव हो जाएगा। स्फेयर नेगेटिव है तो उसके सेंट्रल मेटल एटम के एंड में ATE आएगा, तो क्रोमेट, पोटेशियम हेक्साफ्लोरोक्रोमेट। फिर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 3 है +1 वाले, प्लस 1 है CrX जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, 6 है -1 वाले, तो X कितना आ गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में 3 लिख दो। ठीक, पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडोक्रोमेट इसका नाम है। समझो इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे एपिक नेम आ गए, चलो देखते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका पॉजिटिव है तो इसका नाम हम सिर्फ प्लेटिनम लिखेंगे। ये क्या है आपका? मिथाइलमाइन। और ये है अमीनो, अमाइन, डाई अमाइन मिथाइल अमाइन प्लेटिनियम। दोनों का ही ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका एक ले लो और एक इसका ले लो, तो 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर 2। और क्लोराइड, नाम समझ में आया? डाई अमाइन मिथाइल अमाइन प्लेटिनम 2 क्लोराइड। अगला देखो, प्लेटिनम, अच्छा फिर ये आ गया आपका पॉजिटिव है, ठीक है। टेट्रामाइन डाइक्लोराइड डो प्लेटिनियम। अब चार्ज कितना है? 2 और 2 4, 4 क्लोराइड। अगर आपको लग रहा है कहां से निकाला ऑक्सीडेशन नंबर तो देख लो, X +4 0 +2 -1 इज इक्वल्स टू 2 +2 -1 इज इक्वल्स टू 0। 2 और 2 हो गए 4। ठीक, आगे चलते हैं। राइट द आयोपिक नेम ऑफ दिस। अब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, पहले वाले को प्लस मानेंगे, पीछे वाले को माइनस। हमारी जो कन्वेंशन होती है उसके हिसाब से आगे कैटायन आता है, पीछे एनायन। तो अब इसका कितना चार्ज होगा? इसको मानेंगे हम X
6 0, फिर x प्लस 6 माइनस 1, तो दोनों में बराबर का 3 3 बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब जो प्लस का है उसके लिए तो क्रोमियम, जो माइनस का है उसके लिए कोबाल्ट 8। मैं यहां लिख देता हूं प्लस माइनस, दिखाई दे रहा है? हाँ। तो अब बात आती है नाम की, हेक्सा अमाइन क्रोमियम पैरेंथेसिस में 3 हेक्सा साइनो या साइनेटो कोबाल्टेट ब्रैकेट में 3। समझो इसका नाम। अगला, राइट द आयोपिक नेम ऑफ PTNS3 होल थ्राइस NOCl2। अब देखो 2 Cl है 2 Br है, पीटी के ऊपर +4 चार्ज आ गया, पॉजिटिव है तो प्लेटिनम रहेगा। ट्राई अमाइन NO, ट्राई अमाइन नाइट्रोसो होता है इसका, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा, डाई क्लोरो क्लोराइड प्लेटिनियम 4 ब्रोमाइड। अब उसका नाम चेक करें पहले। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ऑर्डर गड़बड़ हो गया। देखते हैं, देखो ट्राई अमाइन डाइक्लोरो नाइट्रोसाइल है, नाइट्रोसो बोल रहा था मैं, नाइट्रोसाइल। अब ठीक है, ट्राई अमाइन डाइक्लोरो नाइट्रोसाइल। अच्छा एक गलती और करी थी मैंने, क्लोरो को पहले नहीं लिखा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखना लिगेंड्स में। आगे अब इसका नाम लिखते हैं, टेट्रा अमीन डाइसाइनेटो कोबाल्ट 2 और 1 3 क्लोराइड। ठीक है, मैं नीचे से लिखता हूं बेटा, वहां पे लिखूंगा तो पेज पार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नाम के बीच में गैप नहीं छोड़ना। आगे चलते हैं, राइट द आयुपिक नेम ऑफ दिस। अब देखो इसमें मैं नाम बता रहा हूं इसका, ये पॉजिटिव है तो इसको मैं प्लस का ले लूंगा, ठीक है, यानी कि क्रोमियम, और इसको जिंकेट। अब पेंटा अमाइन, इसको बोलते हैं हम आइसो थायो साइनाइड, आइसोथायो साइनाइड डो। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 4 और 1, उसका 4 क्लोरीन है, इसका 1 CN है, 4 और 1 5, तो 5/2 तो नहीं कर सकते, इसका 1 कर दो उसका 4 कर देना, ठीक है। जिंक के साथ क्रोमियम ले लेंगे, देखना पड़ेगा इसका बेटा मेरे को एक बारी ये कैसे आ रहा है। फिर टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो जिंकेट, और उसका नाम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 39। पेंटामिनो ठीक है, आइसोसाइनाइटो साइनेटो ठीक है, क्रोमियम 3, अच्छा 3 और 2 बांट दिया बेटा इसने, टेट्राक्लोरो साइनेटो 3 और 2 इस हिसाब से बांट दिया, इसके लिगेंड ज्यादा है ये, ठीक है, और कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमर, ये लो FeCN6 और इसके साथ Cr, अच्छा इसका दूसरा बनेगा FeNC6। अब Cn की जगह मैं CNS भी ले सकता हूं और NO2 भी ले सकता हूं। NO2 का जो लिंकेज होता है या एम्बिडेंट होता है वो होता है ONO। इलिस्ट्रेट विद एन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इसमें 2 बना दो, FeCN6 CrNH3
6। दूसरा बनेगा FeNH3 6 CrCN6। गिवन एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया। चलो गिवन एग्जांपल ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर FeCl6SO4। अब Fe एक Cl बाहर ले जाओ, SO4 अंदर ले जाओ, ठीक। राइट IUPAC नेम ऑफ CONH3 होल पेंटा। Cl अब तो कर चुके, इतने बहुत सारे नाम हो गए। व्हाट इज एम्बिडेंट? जो दो जगहों से, एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो दो जगहों से जुड़ सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही जगह से जुड़ते हैं, होते ये यूनिडेंटिटी है, लेकिन दो इनके पास अवेलेबल होती है जगह, जैसे CN, उसके बाद C और N दोनों अवेलेबल है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट एक्ट एज अ लिगेंड? इनमें से कौन सी स्पीशीज ऐसी है जो लिगेंड के तौर पे एक्ट नहीं करती? ये करती है, ये भी करती है, ये भी करती है और ये भी करती है। यहां पे हम अगर देखें तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है और ये नेगेटिव आयन है। इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहां पर वो कह रहा है कौन सी स्पीशीज एक्ट नहीं करेगी लिगेंड के तौर पर? NH4 कह सकते हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है, सिर्फ यही ऑड चीज है इसमें, ठीक है, अमोनियम आयन। आगे, द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल पेंटा NO2 Cl इज रेड इन कलर। ये रेड कलर का है, इसका आयुपिक नेम बताओ और इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ। लो, आयुपिक नेम क्या बनेगा? पेंटा अमाइन NO2 नाइट्राइटो कोबाल्ट। कोबाल्ट इसलिए लिखा क्योंकि पॉजिटिव है स्फीयर। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? 1 और 2 3। क्लोराइडो, ठीक है। और ये रेड कलर का है तो उसको मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ। लिंकेज आइसोमर ऐसे बनेगा, CONH3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो एम्बिडेंट है वो ONO बन जाएगा, Cl2, ठीक है। आगे चलते हैं। राइट आयुपिक नेम अब तो लिख लोगे। इसका है बिस इथाइलिन डायमीन, इसका है एक्वा और इसका है साइनेटो। अल्फाबेटिकली क्या लगाएंगे हम? एक्वा, साइनेटो, बिस इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्यों लिखा मैंने? सिर्फ क्योंकि पॉजिटिव है। और चार्ज कितना आएगा? 2 और 1 3। चेक करो नाम। इसका लो, NiNH3 होल हेक्सा Cl2, तो ये आएगा आपका हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन 6 अमाइन का आ गया। निकल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसकी वजह से आया है क्लोराइडो, ठीक है। बहुत आईयूपीसी नेम हो गए, अब जो आएंगे वो स्किप कर दूंगा बेटा। आईयूपीसी नेम, आईयूपीसी नेम। द फॉर्मूला ऑफ दिस कुड रिप्रेजेंट कार्बोनेट और क्लोराइडो। अच्छा, इसके अंदर आपको कार्बोनेट भी दिखाई दे रहा है, क्लोराइड भी दिखाई दे रहा है। राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ पॉसिबल आइसोमर। अगर मैं इसमें इनको चेंज कर दूं तो ये आयनाइजेशन आइसोमर बना सकते हैं। यहां पर इसमें एक प्लस का चार्ज था और अब 2 प्लस का चार्ज है क्योंकि कोबाल्ट बाहर बैठा है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 51। देखो, क्लोराइड और कार्बोनेट बाहर कर दिया। नाम लिखना तो अब आपको आ ही चुका है, कम से कम 10 या 15 नाम हम लिख चुके हैं। आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्बिडेंट लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो एक जगह से एक वक्त में अटैच होते हैं लेकिन दो जगहों से हो सकते हैं, जैसे CN और NC, CNS और NCS। चिलेट लिगेंड कौन से होते हैं? जो रिंग बनाते हैं, ठीक है, जो डाइडेंटेट या टेट्राडेंटेट होते हैं, जैसे EN, OX और EDTA। OX मतलब
COO माइनस COO माइनस ऑक्सिलेट आयन। अगला आता है आपका राइट आयोपिक नेम, हो चुका कई बारी, हो गया हो गया। अच्छा एक बार इसको उल्टा करना देख लो, आयोपिक नेम दे रखा है आपको, उसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, हेक्सा अमाइन, कोबाल्ट का चार्ज दे दिया उसने 3, इससे बाहर वाला पता करने में आसानी होगी, सल्फेट, सल्फेट बाहर है, सल्फेटो नहीं है ना, नहीं तो लिगेंड बन जाता। अब हेक्सामाइन का कोई चार्ज नहीं है, इसका चार्ज है -2। अब मैंने मान लिया ये X है, या इसको -2 कर दो, तो -2 पे इस पे 2 आ जाएगा और इस पे होल पे थ्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आता है। अब जो ये चार्ज है ना, ये बाहर के आयन पता लगाने का काम आता है। दूसरा है पोटाशियम, यानी कि बाहर है, ट्राई ऑक्सिलेटो 3 OX है और लगा हुआ है क्रोमियम, ठीक है। और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, +3 -2 वाले, और इसको मान लिया मैंने X इज इक्वल्स टू 0। तो 3 में से गए 6, तो X इक्वल्स टू 3, तो यहां 3 आएगा, K3CrOH होल थ्राइस, CrOX होल थ्राइस, ठीक है। अब ये दोनों में करा दी, जिससे हम नाम से कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें हमारे को दे रखा होगा पहले से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, और हम उससे आउटर आयन के नंबर पता लगा लेंगे। आईपीएसी नेम अब हो गए बहुत सारे। अच्छा इसमें देखो एक वो टाइप ऑफ आइसोमर पूछ रहा है ना, तो यहां पे आप क्या आइसोमर बना सकते हो, 4 NH3 दिए हैं, 2 Cl दिए हैं, Cl ही बाहर कर सकते हो आप, जिससे आप कौन सा आइसोमर बनाओगे, आयनाइजेशन आइसोमर। एक बार इसका आंसर चेक करो 57 का। टेट्रागोनल, अच्छा आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। अच्छा ये आइसोमर बना रहा है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 क्लोरीन, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं, यहां 4 एक जैसे और 2 एक जैसे, ठीक है। तो सिस ट्रांस बना सकता है, क्या बना सकता है, सिस ट्रांस, Cr, चारों NH3 एक तरफ, और 2 Cl एक तरफ, ये सिस, और ये ट्रांस। चलिए आगे चलते हैं। आईपीएसी नेम हो गया, फॉर्मूला लिखना सिखा दिया, हो गया हो गया। आईपीएसी नेम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, CO 2 Cl और 2 En, चिलेट इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक बना रहे हैं। PTNH3 होल ट्वाइस अब बन नहीं जाएगा, अब तो ये वाला सिंपल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर, अच्छा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर इफ एनी और राइट द नेम ऑफ, अच्छा अब इसके अंदर क्या बनाओगे, अभी बताया सिस ट्रांस, और इसके अंदर क्या बनाओगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो CO के साथ 3 En है, एक En, 2 En, 3 En, फिर CO के साथ 3 En है, तो ये आपके बन गए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। नाम बताओ, हो गया कई बारी बेटा, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपको तो स्क्रीन रोक के सबके ही नाम लिखने, जो नहीं आता होगा मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना चले जाए, मुझे इसलिए जल्दी बढ़ना पड़ता है आगे। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बन जाएगा, हाँ जी बन जाएगा। CO यही बनाया था उन लोग, CO En, En, Cl, Cl एक, और CO Cl Cl एक तरफ, और En En एक तरफ। एक बार फिर भी चेक कर लेंगे इसका 66 का।
राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ D4। अगर डेल्टा ओ ज्यादा हो मतलब पेयरिंग होगी तो D4 कैसे बनेगा, 1 2 3 4, ये आपका T2G है, EG खाली। ठीक है, तो हम लिखेंगे T2G4 EG खाली 0। व्हाट इज डाइडेंटेड, जो दो जगहों से जुड़े। अब एक बार उस पहले का पार्ट पढ़ लो, 66 का फर्स्ट। सिक्सटी आ गया, 66 कहाँ गया, ये रहा। ठीक बनाया हमने, ठीक है, सिस्ट्रॉन्स बनेगा। आगे चलते हैं। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ दिस। फिर वही 4 वाला आ गया, अब उल्टा हो गया, करा चुके हैं, एम्बिडेंट टेकेंट करा चुके हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। इसका फॉर्मूला बनाते हैं। बिस मतलब दो, दो EN है, डाईहाइड्रोक्साइडो दो OH है, क्रोमियम है, और बाहर बैठा कोबाल्ट है, क्लोराइड है। ठीक है, और कुछ इसका 3 दे रखा है चार्ज, प्लस का 0 -1। ठीक, तो टोटल कितना आया, +2। तो इसके दो होने चाहिए। अगर मैं इसको x रख लेता हूं, x कितना आएगा, -2, तो दो होंगे, दो क्लोरीन। डज आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिस्ट। क्या इसका आयनाइजेशन आइसोमर बन सकता है, नहीं, इसका बन सकता है आपका लिंकेज आइसोमर। इज सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अ लुईस एसिड और लुईस बेस। सेंट्रल मेटल एटम कैसा होता है, सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए आप उसको लुईस एसिड कह सकते हो। IUPAC नेम कर चुके बहुत सारे, IUPAC नेम, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म देख लो एक बार इसके। चलिए, अब वो कह रहा है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिट। यहां पर CnH3 5 है, एक NO2 है, 4 और 2 वाला तो है नहीं, लेकिन NO2 है, तो ये आपको ONO बना सकता है, लिंकेज आइसोमर हो सकता है। ठीक है, EN होल थ्राइस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। फिर 4 और 2 वाला आ गया तो सिस्ट्रांस हो सकता है। 3 हो गए। राइट द आयोपिक नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये देखो, ये OX है, यानी कि ऑक्सिलेटो, तो इसका आएगा आपका 3 ट्राई ऑक्सिलेटो। कोबाल्ट 8, कोबाल्ट 8 क्यों लिखा, इस -3 की वजह से आया 8, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर, इसका 1 का -2 होता है, मल्टीप्लाई में 3 प्लस में माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इक्वल्स टू -3 कर दो, प्लस x, तो x कितना हो जाएगा, x मैंने इसको CO को लिया है, x इज इक्वल्स टू -3 + 6 +3 आ जाएगा, रख दो ब्रैकेट में +3। ठीक, अब इसको देखो, CrCO होल हेक्सा, CO क्या है आपके पास, हेक्सा कार्बोनाइल, क्रोमियम, कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है तो 0। ठीक है, अब ये क्या है आपका C2H4 इथीन, ट्राइक्लोरो इथीन प्लेटिनियम, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब तो हो ही जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको IUPAC नेम इसका, पेंटा एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट, पॉजिटिव है तो सिंपल कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 1 और 2 3, तो पेंटा एक्वा कह रहा हूं, अमाइन,
पेंटा एमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट, ब्रैकेट में 3 क्लोराइड, बाहर वाले को सिंपल क्लोराइड कहूंगा। ठीक, अब इसका नाम, इसका है पोटाशियम, पोटाशियम हेक्सासाइनेटो। अब ये माइनस का है क्योंकि ये प्लस का है, तो अब ये आयरन नहीं, ये बनेगा फेरेट, फेरेट, और ब्रैकेट में चार्ज कितना आएगा 3। 3 कैसे है बता देता हूं। 3 तो प्लस का है, ये x है, और ये 6 - 1 का है, कितना आ गया प्लस का 3। ये क्या है, टेट्राक्लोरो निकलेट, क्योंकि माइनस का 2 चार्ज है इसलिए निकल 8, और ब्रैकेट में आएगा +2। ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बना देता हूं मैं आपका Cr 1 2 3 4 5 6, OX जैसे अभी En लगाया था, ठीक, उसका ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बन गया। ठीक है, PT En होल ट्वाइस, 1 Cl 2 Cl और 2 En। ठीक है, साफ साफ बनाना बेटा, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे मत बनाना। लो मैं साफ साफ बना रहा हूं। प्लेटिनम 1 2 3 4 5 6, 1 क्लोराइड 2 क्लोराइड, ये En बिल्कुल बीच में, इसको ऐसे जोड़ो। ठीक, साफ साफ। CrNH3 होल ट्वाइस Cl2 En। अब यहां 2 Cl है, 2 NH3 है, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे बनाओगे, Cr, फिर वही 1 2 3 4 5 6, 2 तो NH3 है, 2 Cl और 1 En है, ये रहा आपका En, ये रहे आपके 2 Cl और ये रहे 2 आपके NH3। अब इसको आप ऐसे बनाओगे, ये रहा आपका En, ये रहे 2 Cl और ये रहे 2 NH3। समझे, आगे चलते हैं। IUPAC नेम बहुत सारे कर लिए अब तो। फिर IUPAC नेम बेटा, इनको मैं रोक रहा हूं, आप इनको करोगे, इसकी प्रैक्टिस करो, जो नहीं आएगा मुझे बोल देना, मैं करा दूंगा। मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ सीखे, पहला सीखे दूसरा, ठीक है। इसका नाम लिखना चाहो तो इथाइलिन, वही बिस इथाइलिन डायमीन अलग है थोड़ा सा, बिस वैसे पीछे करा चुका हूँ मैं। इथाइलिन डायमीन डाइब्रोमो पहले आएगा अल्फाबेटिकली, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में 2 और 1 3। ठीक है, बाकी सारे सीधे हैं, रिपीट ही चल रहे हैं बेटा सारे। जब भी वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेगा तो सिस ट्रांस की बात करेगा। ये आपका देखो पहला CO 2 En और 2 Cl, ये क्या दिखाई दे रहा है आपका सिस। ठीक है, अब इसी पे ट्रांस बनाता हूं, CO 2 Cl और 2 En, ये हो गया आपका ट्रांस। 3 NH3 3 Cl, ये बनेगा आपका पैकमर, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, 1 NH3 2 NH3 3 NH3। ठीक, En, ये कौन सा बनाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, 2 Cl 2 NH3 सिस ट्रांस, 4 NH3 2 Cl सिस ट्रांस। ठीक है, बना चुका हूं, फिर भी अगर आप चाहोगे तो बना के दिखा देता हूं। प्लेटिनम NH3 NH3 Cl Cl सिस, ये ट्रांस। ठीक है, 6 वाला तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था ये वाला। आगे चलते, हाउ डज द
एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद, ये तो बेटा डी ब्लॉक का क्वेश्चन चला गया, ऑक्सो मेटल आयन से गलती से डी ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया, खत्म क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां पे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त। ठीक है, छोटी सी वीडियो बनी है 1 घंटे 15 मिनट की, इसको फटाफट से देखो, और अगर काम की चीजें लगी हो तो फिर वही वाली बकवास, शेयर सब्सक्राइब लाइक जो भी आपको चीजें आती है वो सब कर डालो उसमें। ठीक है, राधे राधे बच्चों।